डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, वो दो संख्याओं के गुणनफल का एचसीएफ और एलसीएम बराबर है कि नहीं। तो ये भी मुझे जांच करके बताना होगा। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो 2 नंबर का फर्स्ट पार्ट है वो 26 और 91 है। तो हल करते हैं फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। तो 26 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं एक तरफ। 26 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भागा लगाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 से लगेगा, 13 एकम 13। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 13 हुआ। ठीक है। उसके बाद है 91, 91। 91 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि ये विषम है और 2 सम है। 3 से देखते हैं तो 3 से भी नहीं लगेगा। 7 से लग जाएगा, 7 से 7 एकम 7 और बचा 2, 2 और 1 21 हो गया, तो 7 21। फिर 13 से लगेगा, 13 एकम 13, तो 7 और गुने 13। तो सबसे पहले हम एचसीएफ लिखेंगे क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम बोला है ज्ञात करने के लिए। जब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, जांच करके दिखाना है कि जो संख्या 26 है और 91 है, दोनों का गुणनफल वो बराबर, इन दोनों संख्या का जो एचसीएफ होगा और एलसीएम होगा बराबर है कि नहीं है। एचसीएफ, इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, या तो इसको मॉस भी बोल सकते हैं, महत्तम समावर्तक। ठीक है। तो एचसीएफ जो होगा, जो भी कॉमन संख्या होगा, दोनों में जो कॉमन होगा, अभाज्य गुणनखंड जो किए हैं 26 का और 91 का, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही जो है क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ इसका क्या हो गया, 13 हो गया। तो ये हुआ इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम, इसको हम लॉ भी बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक। तो लॉ के लिए, एलसीएम के लिए क्या करना है, ये कॉमन वाला 13 तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ जो भी बचे संख्या है मैक्सिमम उसको लिख लेना होता है। तो 2 और गुने 7। तो अब इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूने 14, मतलब 13 और गुने 14। तो 14 और 13 का जब गुना करवाइएगा तो मैं यहाँ करता हूँ 13 और गुने 14, तो 13 चौकी 52 और 13 एकम 13, तो 2 और 2 5 3 8 1, 182। तो ये हो गया 182, 182। तो एलसीएम जो हो गया वो कितना हुआ, लॉ लघुत्तम समावर्तक, वो 182 हुआ। ये हुआ इसका आंसर। ठीक है। अब जांच कह रहा है, तो जांच कैसे करेंगे। जांच के लिए देखिए, जांच में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होगा, मतलब एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर। तो दो संख्या कौन कौन है, एक है 26 है और दूसरा 91 है। तो जांच में लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है। दोनों संख्या कौन कौन है, तो एक है 26 और दूसरा है 91। और एचसीएफ कौन है, एचसीएफ कहाँ पर है, ये निकाले हैं अभी 13, तो 13 और गुने एलसीएम कितना निकाले हैं, तो 182। तो जब इसका हम 26 को 91 से गुना करेंगे तो मैं यहाँ आपको गुना करके दिखाता हूँ। 26 गुना 91, तो 26 एकम 26, 9 छकी 54 की 4 और 9 दूने 18 और 5 23, तो हो गया 6, 4 2 6, 3 2, 23 66। ये हुआ 23 66। ये बराबर होगा किसका, तो 182 को जब आप गुना करेंगे, 182 को जब गुना करेंगे 13 से,
13 से, तो 3 दूने 6, 8 तिया 24 की 4, 3 2 5 और 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, 6 6, 8 5 13 की 3, 1 1 2, 23 66। यहाँ भी आया इसका गुना 23 66। ठीक है, यही हुआ इसका जांच। तो ये पार्ट फर्स्ट था। अब पार्ट सेकंड पर चलते हैं। पार्ट सेकंड में क्या था? 510 और 92 है। पार्ट सेकंड 510 और 92। तो 510 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ बगल में मैं कर लेता हूँ। 510 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 से लगाएंगे भागा, 2 दूने 4, 1 बचा, 1 और 1 मिलकर 11, 5 दूने 10 बचा, इसमें शेष 1, 1 और 0 10, 5 दूने 10। फिर अब ये विषम संख्या है अंत में, तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 8 24, 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 15। फिर अब 4 से नहीं लगेगा, 5 से, 5 एकम 5, 3 बचा, 3 और 5 35 हो गया, तो 5 7 35। फिर लास्ट में 17 एक बार में, तो आया 2 गुने 3 गुने 5 और गुने 17। ठीक है, अब हम 92 का कर लेते हैं, 92 का। 92 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से 4 बार में, 4 दूने 8, 1 बचा, 1 और 2 12, 6 दूने 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूने 4, 2 तिया 6। फिर 23 से करेंगे तो 23 एकम 23। तो 92 का जो आया वो आएगा 2 गुने 2 गुने 23। तो अब हम HCF निकालेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम MOS और महत्तम समावर्तक भी बोलते हैं। ठीक है, तो HCF जो होगा वो क्या होगा? जो भी कॉमन संख्या मिले। कॉमन कौन मिल रहा है? तो 2 मिल रहा है। ठीक है, 510 में और 92 में कॉमन क्या आ रहा है? 2 मिल रहा है, तो सिर्फ 2 मिल रहा है, तो HCF इसका 2 हो गया। ठीक है, LCM के लिए, LCM लॉसर, LCM के लिए क्या करना है? तो कॉमन जो है उसे तो लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ जो भी संख्या शेष बचे हुए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना, मतलब सबको लिख देना है। यहाँ से 3 और फिर 5, फिर ये 17 और ये फिर 2 और फिर ये 23। ठीक है, तो टोटल को अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। ये होगा 2 तिया 6 पंचे 30, यहाँ तक 30, और फिर ये 17 दूने 34 और ये गुने का 23। ठीक है, जब 30 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 4 तिया 12 की 2 और 3 तिया 9, 1 10, एक 0 बैठा दीजिए, तो ये हुआ 1020। ठीक है, और फिर जब आप इसको कीजिए 23 से मल्टीप्लाई, 23 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 दूने का 6, फिर 0, 3 एकम 3, फिर 0, फिर 2 दूने 4, फिर 0, फिर 2 एकम 2, तो आया 0 6 4 3 2, 23 460। क्या आया? 23 460। तो यहाँ पर ये LCM जो आया, LCM लॉसर लघुत्तम समावर्तक जो आया, कितना आया? 23 460। तो 23 460, 23 460 आया। तो ये हुआ आंसर। अब जांच भी कर लेते हैं, क्योंकि जांच बोला गया है कि जांच भी करना है। तो जांच के लिए क्या कहेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, तो दोनों संख्या कौन कौन है? एक है 510 और गुने है 92, और HCF कितना निकला है इसका? 2, और LCM कितना आया है? 23 460। जब हम 510 को 92 से गुना करेंगे, मैं आपको यहाँ गुना करके दिखाता हूँ। 510 गुने 92, तो 0, 2 एकम 2, 5 दूने 10, 0, 9 एकम 9 और 9 पचे 45। तो 0 2 9 5 1 6 और 4,
तो हो गया 46,920। इसको मल्टीप्लाई करने पर 46,920 ये बराबर आएगा इसका, इतना ही आएगा 46,920। देखिए गुना करके देखते हैं, 0 एकम 0, 6 दूने 12 की 2, 4 दूने 8 एक 9, 3 दूने 6 और 2 दूने 4। ठीक है, तो ये आया बराबर सेम, ये जांच हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट है, अगला क्वेश्चन है, वो है थर्ड पार्ट 336 और 54 का। हमें सबसे पहले HCF निकालना है और LCM, और उसके बाद दोनों संख्या का गुना और बराबर होना चाहिए HCF और LCM के बराबर। तो चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में है 336 और 54 है। तो हल करते हैं इसको। 336 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 336 का, तो 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 6 दूने 12, एक बचा 8 दूने 16, फिर 2 से लगेगा, 8 दूने 16, 4 दूने 8, फिर 2 से लगेगा, 4 दूने 8, 2 दूने 4, फिर 2 से लगेगा, 2 दूने 4, 2 एकम 2, फिर 2 से अब नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ जो है विषम है और 2 सम है, तो 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। तो 336 का आया 1 2 3 4 गो 2, 1 2 3 4 2, और फिर है 3 और फिर है 7। ठीक उसी तरह से 54 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 दूने 4 और बचा 1, 7 दूने 14, फिर 3 से अब लगेगा, 3 नम्मा 27, फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 27 का मतलब 54 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 2 गुने 3 गुने 3 और गुने 3 आया इसका। तो सबसे पहले HCF अगर निकालेंगे, HCF मौसो महत्तम समावर्तक। ठीक, तो ये आएगा, कॉमन क्या इसमें आया, कॉमन 3 आया है, बाकी एक और भी कॉमन है 2 है, तो इसका HCF जो है वो 2 गुने एक यहाँ से 3, तो ये आ गया 3 दूने 6, मतलब HCF जो हुआ कितना आया, 6 आया, तो इसका ये आंसर हुआ। उसके बाद है LCM लॉसो लघुत्तम समावर्तक। इसके लिए क्या करना है, तो कॉमन जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ जो भी बचे हैं सबको लिख दीजिए, सबको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ठीक है, 1 2 3 गो 2 है, बाकी 7, उसके बाद 2 ठो इधर 3 है, 3 गुने 3, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 दूने 12 दूने 24 दूने 48, यहाँ तक हुआ 48, और गुने 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना होता है, देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 48 इंटू 63, तो 8 तिया 24 की 4, 4 तिया 12 2 14, 8 छक 48 की 8, और फिर 6 की 24 4 28, तो आया 4, 8 4 12 की 2, 8 1 9 1 10 की 0, और बाकी 2 1 3, 30 24। इसका जो LCM आया, LCM वो कितना आया, वो 30 कितना आया, हाँ 30 24 आया। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। अब जांच भी करना है, तो जांच में फिर वही दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुने LCM। दोनों संख्या कितने कितने संख्याएं हैं, तो है फर्स्ट है 336 और सेकेंड है 54, तो 336 और गुने 54 ये बराबर होना चाहिए। LCM कितना आया है इसका, सबसे पहले HCF लिखना, HCF 6, और LCM कितना आया है 30 24। तो अगर इधर गुना करें सबसे पहले, तो 6 चौकी 24 की 4, और 6 दूने 12, 2 14 की 4, 14 की 14, और 8 तिया 24, 6 तिया 18,
और 18 का 18 ही होगा, ठीक है। तो इतना आया, इतना ही इधर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं करके देखता हूँ मल्टीप्लाई। 336 को मल्टीप्लाई करना है 54 से, तो 6 चौकी 24 की 4 और 4 तिया 12, 2 14 की 4, 4 तिया 12 और 1 13, फिर है 56 30 की 0, उसके बाद है 5 तिया 15 और 3 18 की 8, फिर है 5 तिया 15 और 1 16, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8 3 11 की 1, 6 1 7 1 8 और ये हुआ 1 18 144। तो इधर भी आ गया 18 144, इधर भी 18 144। तो ये सेम आ गया, बराबर हो गया, जांच पूरा। तो आज हमने प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 को टोटल हमने कंप्लीट किया। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।